दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर 15 साल तक किसी सुरक्षित निवेश साधन में नियमित पैसा जमा कर ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो सरकारी छोटी बचत स्कीम पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको कि हिंदी में सार्वजनिक भविष्य निधि कहते हैं, आपके लिए सही विकल्प है। तो अगर आप पीपीएफ में पैसा निवेश करते हैं लेकिन मैच्योरिटी यानी समय से पहले आपको पैसों की जरूरत है और आप खाता बंद कराना चाहते हैं तो इस एपिसोड को अंत तक देखिए। चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल सरकार ने पीपीएफ अकाउंट के प्री मैच्योर क्लोजर यानी परिपक्वता से पहले बंद करने को लेकर नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस बदलाव से एक्सटेंडेड पीरियड के दौरान पेनाल्टी के कैलकुलेशन को लेकर खाता धारकों का कंफ्यूजन दूर हो गया है। यह बदलाव 9 नवंबर 2023 से लागू भी हो गया है। इस बदलाव के मायने क्या हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले एक्सटेंडेड यानी विस्तारित पीरियड का मतलब क्या है। आप सब जानते हैं कि पीपीएफ खाता की मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है, लेकिन अगर आप मैच्योरिटी खत्म होने के बाद भी खाता को आगे जारी रखना चाहते हैं तो वही पीरियड एक्सटेंडेड पीरियड कहलाती है। आप 5-5 साल के लिए जितनी मर्जी हो उतने समय के लिए पीपीएफ खाता को जारी रख सकते हैं, यानी अनलिमिटेड एक्सटेंडेड पीरियड का फायदा ले सकते हैं पीपीएफ खाता के मामले में। दोस्तों सरकार ने जून 2016 में पीपीएफ अकाउंट के प्री मैच्योर क्लोजर यानी समय से पहले खाता बंद करने की सुविधा दी थी। इस खाता के मामले में 2 तरह के प्री मैच्योर क्लोजर संभव है। एक 15 साल वाली मूल मैच्योरिटी पीरियड में प्री मैच्योर क्लोजर और दूसरा 5-5 साल की एक्सटेंडेड पीरियड में प्री मैच्योर क्लोजर। तो दोनों स्थिति में पीपीएफ खाता धारकों को प्री मैच्योर क्लोजर के नियम जानना जरूरी है। तो 2016 में मिली प्री मैच्योर क्लोजर सुविधा के मुताबिक कुछ खास परिस्थितियों में अकाउंट होल्डर अपने खाता को परिपक्वता यानी मैच्योरिटी से पहले बंद कर सकते हैं, लेकिन जिस वित्त वर्ष के दौरान खाता खुला है उसके अगले 5 साल पूरे होने से पहले प्री मैच्योर क्लोजर की इजाजत नहीं है। वहीं यदि आप मैच्योरिटी से पहले पीपीएफ अकाउंट बंद करते हैं तो आपको पेनाल्टी भी चुकानी होगी। नियमों के मुताबिक प्री मैच्योर क्लोजर के मामले में पीपीएफ खाता पर समय समय पर आपको जो ब्याज मिला है उससे 1% राशि पेनाल्टी के तौर पर काट ली जाएगी। यदि अकाउंट मैच्योरिटी यानी 15 वर्ष से पहले बंद कर रहे हैं तो ब्याज में 1% कटौती अकाउंट खुलने की तारीख से होगी। लेकिन खाता एक्सटेंडेड पीरियड के दौरान बंद करने के मामले में पुराने नियमों जो कि 2019 में बना था के हिसाब से बहुत कंफ्यूजन था। 2019 के नियमों के मुताबिक यदि आप एक्सटेंडेड पीरियड के दौरान खाते को बंद करते हैं तो आपको पेनाल्टी तब से देनी होगी जब से आपका पीपीएफ खाता एक्सटेंडेड हुआ है। मतलब यदि अकाउंट 15 साल की मैच्योरिटी के बाद 5 साल के लिए एक्सटेंडेड पीरियड में है तो 1% पेनाल्टी एक्सटेंडेड पीरियड की शुरुआत से लगेगी। वहीं यदि आप एक से अधिक बार पीपीएफ अकाउंट को 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड करते हैं तो अगले एक्सटेंडेड पीरियड के लिए भी पेनाल्टी तभी से लगेगी जब से आपका पीपीएफ अकाउंट पहली बार एक्सटेंड हुआ है। नए नियम के जरिए यह साफ किया गया है कि यदि आपका पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंडेड पीरियड में है तो प्री मैच्योर क्लोजर के मामले में 1% पेनाल्टी की गणना प्रत्येक 5 साल के ब्लॉक की शुरुआत से होगी। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप एक से अधिक बार पीपीएफ अकाउंट को 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड करते हैं तो पेनाल्टी तब से नहीं लगेगी जब से आपका पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड हुआ है, बल्कि सिर्फ उसी 5 साल के एक्सटेंडेड पीरियड की शुरुआत से लगेगी। तो ये नए नियम हैं। सवाल है कि क्या आप हर परिस्थिति में प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं पीपीएफ खाते का? जी नहीं, इसके भी कुछ नियम है। तो नियम क्या है वो जान लीजिए। नियमों के मुताबिक अकाउंट होल्डर अपने अपने जीवन साथी या परिवार के आश्रित सदस्यों जैसे कि बच्चे या माता पिता की जानलेवा बीमारी के इलाज के लिए पूरा पैसा निकालकर अकाउंट बंद कर सकते हैं। यदि खाता धारक को देश या विदेश में अपने या बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत है तब भी उसे अकाउंट बंद करने की सुविधा मिलती है। इसके अलावा अगर पीपीएफ खाता धारक देश छोड़कर जा रहा हो तो वह पीपीएफ अकाउंट बंद कर सकता है। अब सवाल है कि अगर आप उन परिस्थितियों पर खरे उतरते हैं जिसमें प्री मैच्योर खाता बंद करवा सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी जान लीजिए। पीपीएफ खाते को बंद करने के लिए अकाउंट होल्डर को फॉर्म 5 भरकर जमा करना होता है। जिस डाकघर या बैंक में आपका खाता है वहां जाकर यह फॉर्म सही भरकर जमा करना होता है। इस फॉर्म में आपको बताना होता है कि आप अकाउंट को किस कारण से बंद कर रहे हैं। साथ ही आवेदन के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होते हैं। मसलन अगर बीमारी के इलाज के लिए खाता बंद कर रहे हैं तो मेडिकल अथॉरिटी की ओर से दिए गए कागजात, उच्च शिक्षा के लिए खाता बंद कर रहे हैं तो फीस की रसीद, बिल और एडमिशन को कंफर्म करने वाले डॉक्यूमेंट,
विदेश में जा रहे हैं तो वीजा, पासपोर्ट या इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी जमा करनी होती है। साथ ही साथ आपको केवाईसी भी जमा करना होगा और जो आपके ओरिजिनल पेपर हैं पीपीएफ खाता खुलवाने के समय में जो मिले थे वो भी जमा करना होगा ओरिजिनल। अगर आप प्रीमेच्योर खाता बंद नहीं करवाना चाहते हैं, खाता को जारी रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ पैसों की जरूरत है और आप आंशिक निकासी करना चाहते हैं तो उसके भी नियम है। तो उसके क्या नियम है वो भी जान लीजिए। पीपीएफ खाता को समय से पहले बंद करने की सुविधा तो है ही, आप समय से पहले आंशिक निकासी भी कर सकते हैं। तो आंशिक निकासी कब करना है, कैसे करना है वो भी जान लीजिए। जैसा कि आपको बताया कि पीपीएफ में लॉक इन पीरियड यानी मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद पूरी रकम मूलधन और ब्याज निकाली जा सकती है। पीपीएफ का मैच्योरिटी पीरियड जिस वित्त वर्ष आपने खाता खुलवाया है उस वित्त वर्ष की समाप्ति से लेकर 15 वर्ष है। मान लीजिए अगर आपने फरवरी 2023 में खाता खुलवाया है तो मैच्योरिटी फरवरी 2038 में नहीं बल्कि 1 अप्रैल 2038 में होगी। लेकिन मैच्योरिटी पीरियड से पहले भी आंशिक निकासी के प्रावधान है। खाता जिस वित्त वर्ष में खुला है उस वित्त वर्ष की समाप्ति के 5 वित्त वर्ष बाद ही आंशिक निकासी की जा सकती है। अगर आपने फरवरी 2023 में खाता खुलवाया है तो आंशिक निकासी 2028-29 में ही की जा सकती है, क्योंकि वित्त वर्ष की गणना 2023-2024 से होगी। पूरे 5 वित्त वर्ष 2027-2028 में पूर्ण होंगे, यानी इसके बाद ही आंशिक निकासी की अनुमति होगी। अब है कि आंशिक निकासी की सीमा कितनी है, यानी कितनी रकम तक आप आंशिक निकासी कर सकते हैं पीपीएफ खाता से। आंशिक निकासी को लेकर 2 गणनाएं हैं, दोनों में जो कम होगा अधिकतम उतनी ही राशि की निकासी की जा सकती है। गणना 1, जिस वित्त वर्ष में आप निकासी कर रहे हैं ठीक उसके पहले वित्त वर्ष के अंत में उपलब्ध बैलेंस राशि का अधिकतम 50%। अगर आप 2028-29 में निकालते हैं तो 2027-28 के अंत यानी 31 मार्च 2028 को उपलब्ध बैलेंस का 50% आप निकाल सकते हैं आंशिक तौर पर पीपीएफ से प्रीमेच्योर के पहले। गणना 2, निकासी वाले वर्ष से ठीक 4 वित्त वर्ष पहले उपलब्ध बैलेंस का 50%। अगर आप 2028-2029 में निकालते हैं तो ठीक 4 वित्त वर्ष यानी 2027, 2028, 2026, 2027, 2025, 2026, 2024, 2025 पहले यानी मार्च 31, 2025 को जो बैलेंस उपलब्ध होगा उसका 50%। अगर इस पीरियड में आपने लोन लिया है और उसे लौटाया नहीं है तो वह राशि भी पहले के दोनों गणनाओं में से जो कम होगी उसमें से घटा दी जाएगी। ध्यान रहे एक वित्त वर्ष में सिर्फ एक बार ही आंशिक निकासी या तो एक मुश्त या किस्तों में की जा सकती है। अगर आप एक्सटेंशन पीरियड में आंशिक निकासी करना चाहते हैं तो उसके क्या नियम है। पीपीएफ का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है, लेकिन इसे इसके बाद भी प्रत्येक 5-5 साल यानी 5-5 साल के ब्लॉक के लिए या तो योगदान के साथ या बिना योगदान के जारी रखा जा सकता है। बिना योगदान एक्सटेंशन, अगर बिना योगदान के पीपीएफ खाता जारी रखना है तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप मैच्योरिटी के बाद रकम नहीं निकालेंगे तो पीपीएफ खाता अपने आप 5 साल के लिए एक्सटेंडेड हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आप जारी रखना चाहेंगे तो यह 5 साल के लिए फिर एक्सटेंडेड हो जाएगा। जमा रकम पर उस समय जो भी ब्याज होगा आपको मिलता रहेगा। इस एक्सटेंशन पीरियड के दौरान आप कितनी भी टैक्स फ्री निकासी कर सकते हैं, लेकिन एक वित्त वर्ष में एक से ज्यादा बार निकासी नहीं की जा सकती है। यानी एक्सटेंडेड पीरियड के दौरान कितना आपको पैसा निकालना है उस पर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आप एक बार से ज्यादा नहीं पैसे निकाल सकते। अगर योगदान के साथ एक्सटेंशन में आप आंशिक निकासी करते हैं तो क्या नियम है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक्सटेंशन पीरियड के दौरान भी आप उसमें योगदान करें और उस पर 80C का फायदा मिले तो आपको खाता मैच्योर होने के 1 साल के भीतर संबंधित बैंक या पोस्ट ऑफिस के पास फॉर्म 4 भरकर जमा करना होगा। बिना फॉर्म 4 जमा किए अगर आप योगदान करते हैं तो उस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। अगर योगदान के साथ खाता जारी रखते हैं तो एक्सटेंशन पीरियड यानी प्रत्येक 5 साल के ब्लॉक के दौरान आप ब्लॉक की शुरुआत में उपलब्ध बैलेंस का अधिकतम 60% तक निकाल सकते हैं, लेकिन एक वित्त वर्ष में सिर्फ एक बार ही आंशिक निकासी की जा सकती है। अगर आपके पीपीएफ खाते पर 5 साल के एक्सटेंशन पीरियड की शुरुआत के समय 20 लाख रुपए हैं तो इस 5 साल के एक्सटेंशन पीरियड के दौरान अधिकतम 12 लाख रुपए निकालने की अनुमति होगी। तो ये रही बात पीपीएफ खाते के प्री मैच्योर क्लोजर की और आंशिक निकासी की। अब पीपीएफ खाते की कुछ खास बातों को जान लेते हैं, क्योंकि यह काफी लाभदायक स्कीम है आम लोगों के लिए। छोटी छोटी रकम जमा करके आप लंबे अवधि में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, जो कि आपके जरूरी काम आ सकते हैं। तो एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपया और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। आप एक मुश्त जमा कर सकते हैं या फिर किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान जिन्होंने खाता खुलवाया है या जो खाता खुलवाएंगे उनको हर साल
मैच्योरिटी तक 7.1% ब्याज मिलता रहेगा। इसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा मिलता है, यानी ब्याज पर ब्याज का फायदा मिलता है। सवाल है कि खाता कौन खुलवा सकता है? तो सिंगल खाता एक बालिग व्यक्ति भी खुलवा सकता है जो कि भारतीय नागरिक हो, बालिग व्यक्ति यानी जिनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो गई हो, या फिर कोई नाबालिग या अयोग्य मन के व्यक्ति की ओर से कोई अभिभावक भी खाता खुलवा सकता है। संपूर्ण देश में डाकघर या किसी बैंक में केवल एक खाता खोला जा सकता है। अब कितना जमा करना है? तो एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपए और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए। जमा करने की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए है, जिसमें उसका अपना खाता और उसके द्वारा एक नाबालिग की ओर से खोले गए खाते में जमा राशि शामिल होगी। यानी अगर आपने अपने बच्चे का, नाबालिग बच्चे का खाता खुलवाया है और साथ ही साथ अपना भी खाता खुलवाया है, तो ध्यान रहे कि दोनों खातों में अधिक से अधिक 1.5 लाख से आप अधिक जमा नहीं कर सकते हैं। वित्त वर्ष में कितनी भी संख्या में किस्तों में 50 रुपए के गुणक में राशि जमा की जा सकती है और अधिकतम 1.5 लाख रुपए। खाता नगद या चेक द्वारा खोला जा सकता है और चेक की अवस्था में सरकारी खाते में चेक की राशि प्राप्त होने की तिथि को खाता खोलने की तिथि या बाद में जमा खाता होगी। जमाकर्ता आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए योग्य होंगे। यानी 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक कर छूट पा सकते हैं पीपीएफ में निवेश करके। खाता कैसे बंद करेंगे? यदि किसी वित्त वर्ष में 500 रुपए की न्यूनतम राशि को जमा नहीं किया जाता है तो वह पीपीएफ खाता बंद हो जाएगा। बंद खातों पर लोन या निकासी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। खाते की परिपक्वता से पहले जमाकर्ता द्वारा खाते की परिपक्वता न्यूनतम सदस्यता यानी 500 रुपए प्लस 50 रुपए प्रत्येक चुक वर्ष के लिए जमा कर खाता चालू किया जा सकता है। यानी अगर आपका खाता आपकी चूक की वजह से, यानी आपके पैसे जमा नहीं करने की वजह से बंद हो गया है और 3 साल बंद रहा, तो अगर आप दोबारा शुरू कराना चाहते हैं तो आपको कम से कम 500 गुने 3 यानी 1500 और 50 गुने 3 यानी 150 यानी 1650 रुपए जमा करने होंगे फिर से खाता को चालू कराने के लिए। एक वर्ष में कुल जमा पिछले वित्तीय वर्ष के डिफॉल्ट के वर्षों के संबंध में जमा राशि के समावेशी होगी। अब ब्याज को लेकर के क्या प्रावधान है? ब्याज केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर अधिसूचित किया जाता है। ब्याज की गणना कैलेंडर माह के लिए 5वें दिन की समाप्ति और महीने के अंत के बीच के खाते में सबसे कम शेष राशि पर की जाती है। ब्याज प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाता है। अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम के तहत कर मुक्त है। अब लोन की क्या सुविधा है? प्रारंभिक सदस्यता के वित्तीय वर्ष के अंत से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद लोन आप ले सकते हैं पीपीएफ खाता के अगेंस्ट में, अर्थात 2023-2024 के दौरान खुले खाते के लिए वर्ष 2024-2025 में लोन लिया जा सकता है। प्रारंभिक सदस्यता के वित्तीय वर्ष के अंत से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले लोन लिया जा सकता है। लोन को उस वर्ष के पूर्व में लोन के शेष राशि के 25% तक लिया जा सकता है जिस वर्ष ऋण लागू किया गया है। एक वित्त वर्ष में केवल 1 लोन लिया जा सकता है। दूसरा लोन तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि पहला लोन चुकाया नहीं जाता है। यदि लिया गया लोन को 36 माह के भीतर चुकाया जाता है तो लोन पर ब्याज देना होगा 1% प्रति वर्ष। यदि लिया गया लोन 36 माह के बाद चुकाया जाता है तो लोन का ब्याज होगा 6% प्रति वर्ष। लोन संवितरण की तारीख से यह ब्याज लागू होगा। मैच्योरिटी के क्या नियम है वो जान लीजिए। खाता 15 वित्तीय वर्ष के बाद परिपक्व होगा, खाता खोलने के वित्तीय वर्ष को छोड़कर। परिपक्वता पर जमाकर्ता के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। पहला, संबंधित पोस्ट ऑफिस में पासबुक के साथ खाता बंद करने का फॉर्म जमा करके परिपक्वता भुगतान ले सकते हैं। और दूसरा, आगे जमा किए गए बिना अपने खाते में परिपक्वता राशि को बनाए रख सकता है, जिस पर आगे जमा किए बिना अपने खाते में परिपक्वता राशि को बनाए रखा जा सकता है, जिस पर पीपीएफ ब्याज दर लागू होगी और भुगतान किसी भी समय लिया जा सकता है या प्रत्येक वित्त वर्ष में एक निकासी ली जा सकती है। तीसरा, संबंधित पोस्ट ऑफिस में निर्धारित विस्तार प्रपत्र जमा करके अपने खाते को आगे 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। परिपक्वता के 1 वर्ष के भीतर बंद किए गए खाते को बढ़ाया नहीं जा सकता है। जमा राशि के साथ विस्तारित खाते में 5 वर्ष के ब्लॉक में परिपक्वता के समय बैलेंस क्रेडिट की अधिकतम सीमा के 60% तक प्रत्येक वित्त वर्ष में निकासी की जा सकती है। समय से पहले खाता बंद करने के क्या नियम है? समय से पहले 5 वर्ष के बाद खाता बंद करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें खाता इन शर्तों के अधीन रहेगा। खाता धारक पति या पत्नी या आश्रित बच्चों को जान के खतरे की बीमारी होने की स्थिति में बंद करवा सकते हैं। खाता धारक या आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा के मामले में बंद करवा सकते हैं। खाता धारक की निकासी स्थिति के परिवर्तन के मामले में, यानी अगर आप एनआरआई बनने जा रहे हैं तब भी खाता बंद करवा सकते हैं। खाता धारक की मृत्यु की स्थिति में क्या है नियम?
खाता धारक की मृत्यु के मामले में खाता बंद कर दिया जाएगा और नामांकित या कानूनी उत्तराधिकारी को खाते को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मृत्यु के कारण बंद होने वाले पीपीएफ खाते के लिए उस पूर्ववर्ती महीने के अंत तक ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा जिस महीने में खाता बंद किया गया है। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। पीपीएफ खाते में कोई और आप बदलाव चाहते हैं तो इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में जाकर देंगे तो अच्छा रहेगा। पीपीएफ खाते या पैसों से जुड़े कोई सवाल आपके मन में उठ रहे हो तो जरूर पूछिए। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।